अगर आपने 10 पास कर लिया है, अगर आप हजारीबाग में पढ़ना चाहते हैं, साइंस लेकर, चाहे आर्ट्स लेकर, चाहे कॉमर्स, आप कोई भी स्ट्रीम लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज खास 11 और 12 स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि कितना खर्च आ सकता है वहां रहने में, खाने में, और साथ में ट्यूशन फी भी बताऊंगा। तो बिना देरी का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूम रेंट कितना लगेगा। आप अगर सिंगल हैं, चाहे डबल हैं, नहीं तो 3 भी रह सकते हैं। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं हजारीबाग में, तो उस एरिया में जहाँ बहुत सारे कोचिंग है, एसलाल सर कोचिंग, चाहे जितने भी मेन एरिया में सारे कोचिंग है, गोकुल वगैरह, अगर आप उस एरिया में रूम रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको सिंगल लड़का के लिए 1200 से 1500 रुपये लग सकता है, सिंगल लड़का के लिए रूम रेंट। और अगर आप डबल रहना चाहते हैं एक रूम में, तो आपको 2000 से 2500 रुपये रूम रेंट लग सकता है। कोई कोई 3 भी रहता है। अगर आप 3 रहते हैं तो आपको 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच रूम रेंट लग सकता है। अगर आप लड़की हैं तो आपको रूम रेंट कितना लगेगा। देखिए, अगर आप लड़की हैं तो आपको रूम रेंट, अगर आप एक लड़की रहना चाहते हैं तो मिनिमम कम से कम 2000 रुपया लगेगा हजारीबाग में रहने का। 1500 से 2000 के बीच आपको रूम रेंट लगेगा हजारीबाग में रहने का। अगर आप 2 लड़की रहते हैं तो आपको भी लगभग 3000 से 3500 रुपये के बीच लग सकता है रूम रेंट सिर्फ। और नहीं तो बहुत सारी लड़की हॉस्टल में भी रहती है, वहाँ भी लड़की के लिए बहुत अच्छा अच्छा रूम है और रूम रेंट भी बहुत ज़्यादा है। लगभग एक लड़की के लिए 3000 4000 तक इस तरह का भी रूम है हजारीबाग में। और बात करें, यही है रूम रेंट। लगभग लड़का के लिए जितना बोला उतने ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और लड़की के लिए भी उतना ही लगेगा। और अगर बात करें खाने की, खाने में कितना खर्च आ सकता है। देखिए, खाने में अधिकतर जो सारे स्टूडेंट है हजारीबाग में जाते हैं, चाहे वो 11 12 हो, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम कैरी कर रहा हो, तो अधिकतर 80% स्टूडेंट घर से ही चावल लेके जाता है, और बहुत सारे कोई कोई तो आलू प्याज भी लेके जाता है। तो इस तरह, और बहुत सारे लड़के मेस में भी खाते हैं। अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो बहुत सारे लड़के चावल खुद से ले जाते हैं, तो आपका कितना खर्च आएगा। देखिए, लगभग आपको जितने गांव में लगभग आपका खर्च आता होगा ना, उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि चावल का दाम भी उतना ही है वहाँ, और दाल का भी दाम उतना ही है, और सब्जी का भी दाम हजारीबाग में उतना ही जितना आपके गांव में है। अगर आप नॉर्मल खाना खाते हैं ना हजारीबाग में, तो आप नॉन वेज आप खाएं चाहे आप वेज खाएं, लगभग आपका 1700 से 2000 और 2500 के बीच आपका खाने का खर्चा आ सकता है। 2500 तो बहुत कम ही जाएगा। लड़का का जो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाता है उसका 2500 जा सकता है, नहीं तो लड़का तो खुद से चावल घर से लेके जाता है। तो इस तरह आपका खाने में खर्च, नॉर्मल जो खर्च है वो 1500 से 2000 के बीच लगेगा। ये मैं एक लड़का के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लड़की भी हैं तो आपके भी खाने में खर्च उतना ही लगेगा जितना लड़का खाता है, आप लोग भी उतना ही नॉर्मल खाते होंगे। और बात करें, अगर आप खुद से खाना नहीं बनाना चाहते, अगर आप मेस में खाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि होटल में खाएं, होटल वाला खुद हमें टिफिन ला के दे दे, तो टिफिन का जो खर्चा है हजारीबाग में 2500 से 3000 रुपये तक लेता है टिफिन सर्विस का। वो आपको रूम पर ही पहुंचा देगा, 2 टाइम खाना, सुबह 11 बजे के बाद और रात को 10 बजे से पहले। आपको 2500 से 3000 रुपये, 2500 और 3500 के बीच ले सकता है आपका टिफिन का खर्चा। और जो लड़की हॉस्टल में रहना चाहती है हजारीबाग में हॉस्टल भी है, जहां आपका खाना भी देता है और रहना भी होता है। तो हॉस्टल थोड़ा अच्छा रहता है। तो लड़की के लिए मिनिमम जो खर्चा है ना, वो 4000 से 5000 के बीच है। सॉरी, 5000 से 6000 के बीच लड़की के लिए। हॉस्टल में आपको खाना भी देगा हॉस्टल वाला, और रहना भी है वहाँ। आपको एक सिंगल मतलब रहना होगा हॉस्टल में। और मान लेते हैं मैं आपका लाइब्रेरी अगर आप जाना चाहते हैं, तो हजारीबाग में लाइब्रेरी फी 300 से 400 200 इस तरह का है लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी जाना चाहते हैं तो हम लाइब्रेरी मान लेते हैं 300 मान लेते हैं आपका लाइब्रेरी, और हम मान लेते हैं आपका पॉकेट खर्च। हम आपका पॉकेट खर्च मान लेते हैं 800 से 1000 रुपये आपका पर मंथ पॉकेट खर्च है, मान लीजिए।
आप तो कॉपी कलम तो भी खरीदिएगा, 1,000 रुपया हम आपका पॉकेट खर्च भी मान लेते हैं, तो लगभग कितना खर्च आ रहा है। अभी मैं ट्यूशन फी भी बताऊंगा कितना लगेगा। तो आप अगर रूम ले रहे हैं, सिंगल लड़का है, तो आपका हम रूम रेंट मान लेते हैं 1200, आपके खाने का खर्चा हम मान लेते हैं 1700, 12 और 17 कितना हो गया, इधर हो गया 900 और 2000, 3000 रुपया इधर आपका हो रहा है खाना खर्चा में। और आपका हम 300, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो 300 मान लेते हैं, ये हो गया 3300। और हम मान लेते हैं 1000 रुपया आपका पॉकेट खर्च, इधर होता है 3200 और 1000 पॉकेट खर्च, लगभग 4200 रुपया आपका पर मंथ लगेगा सिंगल लड़का के लिए। और आसानी से 1 महीना आपका हजारीबाग कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो मैं कोचिंग के बारे में कितना फीस लगता है, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो 11-12 के, चाहे आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, कितना खर्चा लगेगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में जाके जस्ट अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। ये वीडियो लंबा होने के कारण हम वो सब नहीं बता पा रहे, तो सपोर्ट कीजिए मुझे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो हजारीबाग में रहने में, मतलब अगर आपको रूम चाहिए, आपको ट्यूशन फी कितना, आप कोई भी दिक्कत हो पूछिए हमसे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और तुरंत देंगे। आप लोग कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।